उत्कर्ष कोचिंग संस्थान पर आयकर छापेमारी सर्च अपडेट। आयकर विभाग की चौथे दिन की 19 ठिकानों पर सर्च कार्रवाई खत्म हुई। आयकर टीम ने 4 दिन तक छापामार कार्रवाई की। आयकर टीम ने कार्रवाई में नकदी आभूषण जब्त किए हैं। 10 लाख रुपए की नकदी, 2 किलो के आभूषण जब्त किए हैं और उत्कर्ष कोचिंग ने 130 करोड़ का जो रिकॉर्ड है उसका हिसाब भी नहीं दिया है। उत्कर्ष कोचिंग संस्थान ने सरकार को इसका कोई रिकॉर्ड का हिसाब नहीं दिया। संचालक निर्मल गहलोत के आवास और उत्कर्ष कोचिंग के मुख्यालय कोचिंग सेंटर समेत तलाशी खत्म हुई है। आयकर छापेमारी में जब्त प्रॉपर्टी में किए गए निवेश और अन्य ज्वेलरी की जांच जारी रहेगी। तो 10 लाख कैश और 2 किलो के आभूषण जब्त किए गए हैं। साथ ही कई डॉक्यूमेंट्स हैं। 130 करोड़ के रिकॉर्ड का हिसाब फिलहाल सरकार को नहीं दिया है सेंटर ने। और साथ ही 4 दिन क्योंकि कार्रवाई चली है, छापामार कार्रवाई, उसमें कई खुलासे हुए हैं और ये तमाम जो प्रॉपर्टी है, निवेश है, ज्वेलरी है, उसकी जांच फिलहाल जारी रहेगी। और 19 ठिकाने हैं जहां पर अलग अलग राज्यों में इसके जो सेंटर्स है वहां पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। चलिए, जयपुर से हमारे साथ दामोदर जुड़ गए हैं। ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे। दामोदर, उत्कर्ष कोचिंग सेंटर आयकर की छापेमारी लगातार रही, 4 दिन हो गए, 19 ठिकानों पर सर्च रहा, लेकिन अब आप देखिए कि क्या कुछ अभी तक निकल कर सामने आया, जरा इसके बारे में बताइए, क्या क्या मिला है इस टीम को? देखिए, आयकर विभाग की जो छापेमारी सर्च कार्रवाई थी वो उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर की गई थी और उस पर यही शिकायत थी कि लगातार जो टैक्स चोरी का जो आरोप लग रहा था उसको लेकर आयकर विभाग ने छापेमारी कार्रवाई की और उसमें करीब आज चौथे दिन ये जो कार्रवाई है वो ख़त्म हो गई है। यानी 3 दिन चले कार्रवाई में करीब 2 किलो आभूषण मिले हैं और 10 किलो करीब 10 लाख रुपए की नकदी मिली है। यानी 10 लाख रुपए की नकदी और 2 किलो आभूषण के अलावा जो 130 करोड़ का जो रिकॉर्ड था उसका कोई हिसाब नहीं मिला। उसके लिए उसको लेकर जब निर्मल गहलोत से उनसे बात की गई, उनके एम्प्लॉइज से, कि आखिर में 130 करोड़ का जो लेखा जोखा है कहाँ इसका हिसाब, तो उन्होंने कहा कि ये जो 130 करोड़ का है तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स की हमने फीस रिफ़ंड कर दी, किसी को हमने डिस्काउंट किया है। तो आयकर टीम ने यही कहा कि जो डिस्काउंट किया या आपने रिफ़ंड किया है तो उसका लेखा जोखा दीजिए, उसका रिकॉर्ड दीजिए। ये सब उनके पास रिकॉर्ड नहीं मिला। यानी जो 130 करोड़ का जो घपला इन्होंने किया था वो घपला सामने पकड़ में आया आयकर विभाग को और उसको जो सारे रिकॉर्ड है उनको आयकर विभाग ने जब्त कर लिए। इसके साथ साथ इनके जो जितने भी मुख्यालय थे, सेंटर, कोचिंग सेंटर्स वगैरह थे और जो इनके आवासीय घर हैं वहाँ पर जो तलाशी ली गई और जहाँ से जो अलग अलग इंडस्ट्री में या कहीं इन्होंने निवेश किए वो दस्तावेज जब्त किए गए, प्रॉपर्टी के दस्तावेज जब्त किए गए। तो यानी जो तमाम जो दस्तावेज थे वो आयकर विभाग ने जब्त कर लिए हैं। अब इन जब्त दस्तावेजों को, क्योंकि कार्रवाई तो मौके से जो कार्रवाई है वहाँ से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो जब्त दस्तावेज है उनका अभी जांच जारी रहेगी। यानी कह सकते हैं कि जो 130 करोड़ की जो करोड़ का जो घपला इन्होंने किया है उनके दस्तावेज आयकर विभाग ने जब्त कर लिए हैं। वो पूछताछ जारी रहेगी और जो दस्तावेज जो प्रॉपर्टीज या जो निवेश किए गए हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में कहीं, तो वह सभी दस्तावेज अब आयकर विभाग उन सबकी जांच करेगी। तो यानी कह सकते हैं कि आज चौथे दिन में जो कार्रवाई है आयकर विभाग की वो उत्कर्ष कोचिंग सेंटर से खत्म हो गई है। दामोदर, ये तो जो कार्रवाई थी वो तो खत्म हो गई है, लेकिन जो 19 ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी, क्या इसके बाद और भी कोई जांच के दायरे में चीजें आएगी? क्या इसके बाद भी किसी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? देखिए, आयकर विभाग का जो मौके की जो कार्रवाई होती है वो मौके से कार्रवाई करके जो दस्तावेज जब्त किए जाते हैं जी। अभी तो क्योंकि कार्रवाई बंद नहीं हुई है, जांच अभी तो कार्रवाई चलेगी, ऑफिशियली कार्रवाई चलेगी, जो जांच होगी। मौके की जो दस्तावेज, जो मौके की तलाशी थी, जो सर्च था, जो छापेमारी थी, वो पूरी खत्म हो गई है। यानी जितना भी इन्होंने जो काले कारनामे किए वो सब आयकर विभाग ने जब्त कर लिए हैं। अब उन सभी दस्तावेजों की गहराई से जाँच होगी कि क्या कितना निवेश इन्होंने कहाँ कहाँ किया है, कि प्रॉपर्टी कितने की क्या खरीदी है। इसके साथ साथ जो 130 करोड़ का जो इन्होंने घपला किया है जिसका रिकॉर्ड नहीं है, जिसका इन्होंने सरकार को हिसाब नहीं दिया 130 करोड़ का, और अब आयकर विभाग को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं
कि हमने डिस्काउंट कर दिया है, फीस में रिफंड कर दिया है। तो जब रिफंड और डिस्काउंट किया है, उनका इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो इन्होंने जो घपला किया 130 करोड़ का जो टैक्स चोरी करने का काम किया है, वो अब निकल कर सामने आया। यानी कह सकते हैं कि अभी तक तो और भी कह सकते हैं कि ये आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो दस्तावेज जब्त हुए हैं। इसके बाद अभी और कहाँ इन्होंने जो काली कमाई है, कहाँ इन्होंने लगाई है, कहाँ निवेश किया है, वो सब निकल कर आएगा। जी ठीक है दामोदर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी फिलहाल कार्रवाई को जारी रखा जाएगा और लगातार इसको लेकर जो है कार्रवाई चलेगी। और आप देखिए कि उत्कर्ष कोचिंग सेंटर जहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, कई सारे डॉक्यूमेंट सामने आए हैं और तमाम तरह